तो सुप्रभात। आप सभी का हिंदी कक्षा में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ 9 स्वतंत्रता की ओर। तो ये जो आपका पाठ है वो थोड़ा सा लेंदी है, लंबा पाठ है। तो हम इस पाठ को आज आधा पढ़ेंगे, फिर अगली वीडियो में इसे आगे बढ़ाएंगे। तो अभी हम पढ़ना शुरू करते हैं स्वतंत्रता की ओर। धनी को पता था कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है, पर उसे कोई कुछ ना बताता। वे सब समझते कि मैं 9 साल का हूँ, इसलिए मैं बुद्धू हूँ, पर मैं बुद्धू नहीं हूँ। धनी मन ही मन बड़बड़ाया। ये जो बॉय है, ये लड़का, इसका नाम क्या है? धनी। और ये कितने साल का है? 9 साल का है। तो ये जो कहानी है, इसमें हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में बताया गया है और उनके कुछ आंदोलन, जैसे कि उन्होंने कौन कौन से आंदोलन चलाए थे। सत्याग्रह आंदोलन, असहयोग आंदोलन, फिर उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, फिर नमक कानून, इस तरह के कुछ आंदोलन चलाए थे उन्होंने। तो ये जो पाठ है, इसमें एक बच्चा 9 साल का जिसका नाम धनी है, वो आश्रम में लोगों की बातें सुनता था और वो सोचता था कि सब लोग मुझे क्यों कुछ नहीं बताते हैं। सभी सोचते हैं कि मैं सिर्फ 9 साल का हूँ और मैं बुद्धू हूँ, लेकिन मैं बुद्धू नहीं हूँ। इस तरह धनी मनी मन बड़बड़ाया करता था कि मैं बुद्धू नहीं हूँ, फिर मुझे क्यों कोई कुछ नहीं बताता। धनी और उसके माता पिता बड़ी खास जगह में रहते थे। धनी और उसके माता पिता बहुत ही खास जगह पर रहते थे, अहमदाबाद के पास महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में। तो आप सभी को पता है कि महात्मा गांधी का आश्रम कहाँ था? अहमदाबाद, मतलब कि गुजरात के अहमदाबाद में महात्मा गांधी का आश्रम था, जो कि कहाँ था? साबरमती में, है ना, साबरमती आश्रम था। फिर जहाँ पूरे भारत के लोग रहने आते थे, गांधी जी की तरह वे सब भी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। जब वे आश्रम में ठहरते थे तो चरखों पर खादी का सूत काटते थे, भजन गाते और गांधी जी के बातें सुनते। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग रहने आते थे और वो सभी कौन थे? गांधी जी की भारत के आंदोलन, मतलब भारत को स्वतंत्र कराने के लिए जो आंदोलन चलाते थे गांधी जी, उनमें उनका साथ दिया करते थे। और हम सभी को पता है कि गांधी जी एक अहिंसावादी थे, है ना, मतलब कि उन्हें लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना था। वो सिर्फ अहिंसा से ही अपने भारत को स्वतंत्र कराना चाहते थे। तो वे बहुत ही नर्म दिल के और साथ ही बहुत ही ज़्यादा अहिंसा प्रिय थे। तो इस तरह सभी लोग उनके आश्रम में आते थे, उनका सहयोग करते थे, आंदोलनों में उनकी सहायता करते थे। अब जहाँ पर वो आश्रम था, मतलब साबरमती आश्रम अहमदाबाद में था, वहाँ पर क्या किया जाता था? चरखा चला कर के सूत की कताई की जाती थी। मतलब वो गांधी जी क्या करते थे? खादी के कपड़े पहनते थे, क्योंकि वो अंग्रेजी कपड़ों के बहुत ही खिलाफ थे। तो वो चाहते थे कि अपने भारत में बने हुए कपड़ों को पहना जाए। तो वो क्या करते थे? इस तरह के चरखे, इसे क्या कहते हैं? चरखा। चरखों में सूत काटते थे और खादी के कपड़े बनाकर फिर पहना करते थे। तो सभी जो यहाँ ठहरने आते थे वो चरखा चलाकर खादी का सूत काटते थे और गांधी जी के भजन सुनते थे। जो गांधी जी भजन सुनाया करते थे, वो भजन सुनते थे, साथ ही वो गाया करते थे, मतलब सभी लोग भी भजन गाया करते थे और साथ ही गांधी जी के बातें सुना करते थे। साबरमती में सबको कोई ना कोई काम करना होता। खाना पकाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, कुएं से पानी लाना, गाय और बकरियों का दूध दोहना और सब्जी उगाना। धनी का काम था बिन्नी की देखभाल करना। तो जहाँ से लोग आते थे साबरमती आश्रम में, तो उन सभी लोगों को आश्रम में कुछ ना कुछ काम करना होता था, जैसे कि खाना पकाना, या फिर आप बर्तन धो सकते हो या कपड़े धो सकते हैं, कुएं से पानी ला सकते हैं, गाय बकरियों के दूध धो सकते हैं, है ना। दूध दोहना मतलब कि उनका दूध निकालना।
फिर भेड़ बकरियों की देखभाल करना। तो इस तरह बिन्नी एक बकरी थी गांधी जी के आश्रम में, तो उस बिन्नी की देखभाल करना काम था किसका? धनी का काम था। ये जो हमने लड़का देखा था ऊपर छोटा 9 साल का, उसका नाम था धनी, और उसका काम था बिन्नी जो कि आश्रम की एक बकरी थी उसका देखभाल करना। बिन्नी आश्रम की एक बकरी थी। धनी को अपना काम पसंद था क्योंकि बिन्नी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। तो इस तरह धनी बिन्नी की देखभाल किया करता था, और बिन्नी की देखभाल करते करते वो उसका बहुत ही अच्छा दोस्त बन गया था। तो इस तरह धनी को अपना काम बहुत ही ज़्यादा पसंद था। आश्रम की एक बकरी थी, धनी को उससे बातें करना अच्छा लगता था। उस दिन सुबह धनी बिन्नी को हरी घास खिलाकर उसके बर्तन में पानी डालते हुए बोला, कोई बात ज़रूर है बिन्नी। वे सब गांधी जी के कमरे में बैठकर बातें करते हैं। कोई योजना बनाई जा रही है, मैं सब समझता हूँ। तो एक दिन बिन्नी से बातें करता है धनी और कहता है कि बिन्नी, यहाँ पर सभी लोग गांधी जी के कमरे में बैठकर कुछ बातें कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि इनकी कोई योजना बन रही है ना। और सभी को लगता है कि मैं कुछ समझता नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत ही समझदार हूँ और मैं सब समझता हूँ। बिन्नी ने घास चबाते हुए सिर हिलाया जैसे कि वह धनी की बात समझ रही हो। धनी को भूख लगी। कूदती फांदती बिन्नी को लेकर वह रसोई घर की तरफ चला। उसकी माँ चूल्हा फूंक रही थी और कमरे में धुआं भर रहा था। अम्मा, क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं? उसने पूछा। खांसते हुए माँ बोली, वे सब यात्रा पर जा रहे हैं। यात्रा? कहाँ जा रहे हैं? धनी ने सवाल किया। तो जब धनी को भूख लगी तो वो अपनी माँ के पास गया, जहाँ पर एक कमरे में उसकी माँ चूल्हा फूंकते हुए खाना बना रही थी, और मतलब रसोई घर में थी उसकी माँ। और फिर वो पूछने लगा अपनी माँ से कि माँ, अम्मा, गांधी जी कहीं जा रहे हैं क्या? तो उसकी माँ ने जवाब दिया कि सब लोग यात्रा पर जा रहे हैं। यात्रा को हम क्या कहते हैं? जर्नी, है ना, जर्नी पर जा रहे हैं, यात्रा पर जा रहे हैं। तो वो पूछने लगा कि यात्रा कहाँ जा रहे हैं? यात्रा पर तो समुद्र के पास कहीं। अब सवाल पूछना बंद करो और जाओ यहाँ से धनी। अम्मा ज़रा गुस्से से बोली, पहले मुझे खाना पकाने दो। धनी सब्जी की क्यारियों की तरफ निकल गया, जहाँ बूढ़ा बिंदा आलू खोद रहा था। बिंदा चाचा, धनी उसके पास बैठ गया। आप भी यात्रा पर जा रहे हैं क्या? बिंदा ने सिर हिलाकर मना किया। उसके कुछ बोलने से पहले ही धनी ने उतावले होकर पूछा, कौन जा रहा है? कौन जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? क्या हो रहा है? तो इस तरह जो धनी था वो बहुत ही जिज्ञासु था। वो जानना चाहता था कि किस तरह की यात्रा पर सभी लोग जाने की सोच रहे हैं और योजना बना रहे हैं, क्योंकि उसकी माँ ने उसे बता दिया था कि सभी कहाँ जा रहे हैं, एक यात्रा पर जा रहे हैं। तो जब वो माँ से ज़्यादा सवाल पूछने लगा तो माँ ने उसे कहा कि तुम यहाँ से जाओ और मुझे खाना पकाने दो। तो फिर धनी वहाँ से चला और वो कहाँ पहुँच गया? सब्ज़ी की क्यारियों में, जहाँ पर सब्ज़ियाँ लगी थी वहाँ पे कुछ क्यारियाँ थी, और वहाँ सब्ज़ियाँ खोदते हुए एक बिंदा चाचा थे जो वहाँ बैठकर आलू खोद रहे थे। धनी भी उनके पास जाके बैठ गया और पूछने लगा कि चाचा, क्या आप भी जा रहे हैं यात्रा पे? तो चाचा ने उन्हें सिर हिलाकर कहा कि नहीं नहीं, मैं नहीं जा रहा हूँ। फिर इतने में उसने फिर सवाल करना शुरू किया कि कौन कौन जा रहे हैं यात्रा में, कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है। इस तरह वो सब तरह के सवाल बिंदा चाचा से पूछने लगा। बिंदा ने खोदना रोक दिया और कहा, तुम्हारे सब सवालों के जवाब दूंगा, पर पहले इस बकरी को बांधो, मेरा सारा पालक चबा रही है। तो उसकी जो बकरी बिन्नी थी वो क्या कर रही थी? तब तक सारे पालक को खा रही थी, है ना। क्यारियों में जो पालक लगे हुए थे वो सब चबा कर खाती जा रही थी। तो बिंदा चाचा ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन पहले तुम इस बकरी को यहाँ से हटाओ, क्योंकि ये बकरी मेरा सारा पालक चबाते हुए
ख़त्म कर रही है। धनी बिन्नी को खींचकर ले गया और पास के नींबू के पेड़ से बांध दिया। फिर बिंदा ने उसे यात्रा के बारे में बताया। गांधी जी और उनके कुछ साथी गुजरात में पैदल चलते हुए दांडी नाम की जगह पर समुद्र के पास पहुंचेंगे। गांव और शहरों से होते हुए पूरा महीना चलेंगे। दांडी पर पहुंचकर वे नमक बनाएंगे। नमक? धनी चौंक कर उठ बैठा। नमक क्यों बनाएंगे? वह तो किसी भी दुकान से खरीदा जा सकता है। तो जब धनी ने ये सब सवाल पूछना शुरू किया तो बिंदा चाचा ने फिर उसके सवालों का जवाब दिया। धनी ने अपनी बकरी बिन्नी को एक नींबू के पेड़ के पास जाकर बांध दिया और फिर उसे जवाब मिले। तो बिंदा चाचा ने उसे बताया कि सभी कहाँ जा रहे हैं। वो गुजरात जा रहे हैं, मतलब गुजरात पैदल चलते हुए दांडी नाम की जगह पर पहुँचेंगे और समुद्र के पास जाकर वो नमक बनाएंगे। और ये यात्रा बहुत लंबी होगी। इस यात्रा में बहुत सारे लोग जाएंगे, साथ ही कई शहरों से होते हुए जाएंगे, पूरा महीना चलेंगे और इस तरह दांडी पर पहुंचकर वो नमक बनाएंगे। तो धनी ने सोचा कि वो नमक क्यों बनाएंगे? नमक तो किसी भी दुकान से ख़रीदा जा सकता है। तो उसने ये सवाल किया। अब उसे क्या जवाब मिला? हाँ, मुझे मालूम है, बिंदा हंसा। पर महात्मा जी की एक योजना है। यह तो तुम्हें पता ही है कि वह किसी बात के विरोध में ही यात्रा करते हैं या जुलूस निकालते हैं, है ना? तो इस तरह बिंदा चाचा ने उससे कहा कि तुम गांधी जी को तो जानते ही हो कि वो हमेशा किसी भी बात के विरोध में ही यात्रा करते हैं और जुलूस निकालते हैं। हाँ, बिल्कुल सही है, मैं जानता हूँ। वे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह के जुलूस निकालते हैं जिससे कि उनके खिलाफ लड़ सकें और भारत स्वतंत्र हो जाए। पर नमक को लेकर विरोध क्यों कर रहे हैं? यह तो समझदारी वाली बात नहीं है। तो इस तरह धनी पूछने लगा कि हाँ, मैं गांधी जी को जानता हूँ, वो किस तरह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हैं और उनके खिलाफ सत्याग्रह करते हैं, आंदोलन करते हैं, जुलूस निकालते हैं और उनके खिलाफ खड़े होते हैं ताकि भारत स्वतंत्र हो जाए। लेकिन नमक का इस बात से क्या लेना देना? ये तो समझदारी वाली बात नहीं हुई कि उनके विरोध में वो नमक बनाने लगे। इस तरह धनी जो था वो बिंदा चाचा से बात करके सवाल कर रहा था। बिल्कुल धनी, क्या तुम्हें पता है कि हमें नमक का कर देना पड़ता है? तो अब बिंदा चाचा ने उससे पूछा कि धनी, तुम सही कह रहे हो, लेकिन क्या तुम्हें ये बात पता है कि हमें नमक पर कर देना पड़ता है? अब कर क्या होता है? कर का मतलब होता है टैक्स, है ना? जैसे कि हमारे घरों का टैक्स होता है, हम घर का टैक्स देते हैं। हमारे पास ज़मीन है, क्योंकि वो घर कहाँ बना होता है? हमारी ज़मीन पर, तो हमें उसका टैक्स देना पड़ता है। अगर हम सेवा क्षेत्र में हैं, मतलब अगर नौकरी कर रहे हैं, तो नौकरी का भी हमें टैक्स देना पड़ता है। जिस नौकरी से हमें इनकम मिलती है, तो जो सरकार हमें सैलरी देती है, तो उस सैलरी पर भी हमें टैक्स देना पड़ता है। हमारे घरों में नगर पालिका से नल लगा हुआ होता है, तो नल का भी टैक्स देना पड़ता है। तो इस तरह से कई सारी चीज़ों का टैक्स दिया जाता है, मतलब कि कुछ पैसे दिए जाते हैं सरकार को, तो वो क्या कहलाता है? कर कहलाता है। तो इस तरह हमें जो नमक मिला करता था उसका भी हमें कर देना पड़ता था। अच्छा, धनी हैरान रह गया। नमक की ज़रूरत सभी को है, इसका मतलब है कि हर भारतवासी, गरीब से गरीब भी यह कर देता है। बिंदा चाचा ने आगे समझाया, लेकिन यह तो सरासर अन्याय है। धनी की आंखों में गुस्सा था। हाँ, यह अन्याय है। इतना ही नहीं, भारतीय लोगों को नमक बनाने की मनाही है। महात्मा जी ने ब्रिटिश सरकार को कर हटाने को कहा, पर उन्होंने यह बात ठुकरा दी। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि वे दांडी चलकर जाएंगे और समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे। 1 महीने तक पैदल चलेंगे। धनी सोचकर परेशान हो रहा था। गांधी जी तो थक जाएंगे। वे दांडी बस
या ट्रेन से क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि यदि वे इस लंबी यात्रा पर दांडी तक पैदल जाएंगे तो यह खबर फैलेगी, अखबारों में फ़ोटो छपेंगी, रेडियो पर रिपोर्ट जाएगी और पूरी दुनिया के लोग यह जान जाएंगे कि हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं और ब्रिटिश सरकार के लिए यह बड़ी शर्म की बात होगी। तो इस तरह बिंदा चाचा उसे समझा रहे हैं कि गांधी जी ने इस ब्रिटिश सरकार के लगाए गए कर के खिलाफ, है ना, नमक पर लगाए गए कर के खिलाफ यह आंदोलन चलाया है और इस आंदोलन में वे दांडी यात्रा करेंगे और अहमदाबाद से होते हुए कई शहरों से होकर वे दांडी पहुंचेंगे और समुद्र के पास जाकर वे नमक बनाएंगे और इसी नमक को हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश सरकार को नमक पर लगाए गए कर को हटाने के लिए कहा, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इस बात से इनकार कर दिया। इसके ही विरोध में गांधी जी अब पैदल चलकर दांडी जाएंगे और नमक बनाएंगे। तो धनी सोचने लगा कि इतना लंबा जब गांधी जी चलेंगे तो वो तो थक जाएंगे, है ना, महीनों तक उन्हें पैदल चलना है, तो इतना चल कर वे 1 महीने तक पैदल चलेंगे तो वो थक जाएंगे, इसलिए वो ट्रेन या फिर बस से क्यों नहीं जा सकते। अब अगर वो ट्रेन और बस से नहीं जाएंगे, ऐसे पैदल चलकर जाएंगे लोगों के साथ, तो ये बात तो बहुत ही ज़्यादा फैल जाएगी और खबरें छपेंगी, है ना, क्योंकि उस समय जब गांधी जी आंदोलन किया करते थे तो ये बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में आता था कि किस तरह के आंदोलन चलाए जा रहे हैं। जैसे कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कि गांधी जी अपने कई साथियों के साथ मिलकर के इस यात्रा पर चल रहे हैं, जिसे क्या नाम दिया गया, दांडी यात्रा। तो अब ये जो खबर है, धनी कह रहा है कि ये जो खबर है वो बहुत ही ज़्यादा फैल जाएगी, अखबारों में छपेंगी, रेडियो पर आ जाएंगी और पूरी दुनिया के लोग समझ जाएंगे कि हम लोग अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं और ये तो ब्रिटिश सरकार के लिए बहुत ही शर्म की बात हो जाएगी। गांधी जी बड़े ही अक्लमंद हैं, है ना। धनी की आंखें चमकी। बिंदा ने हंसकर कहा, हाँ वह तो है ही। दोपहर को जब आश्रम में थोड़ी शांति छाई, धनी अपने पिता को ढूंढने निकला। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर चरखा काट रहे थे। तो धनी सोचने लगा कि ब्रिटिश सरकार के लिए ये बहुत ही शर्म की बात होगी और इस तरह तो ये हमारे लिए कितना अच्छा रहेगा, गांधी जी कितने अक्लमंद हैं, इस तरह धनी कहने लगा। तो बिंदा ने हंसकर कहा, हाँ हाँ वो तो अक्लमंद हैं ही। अब जब दोपहर का समय हुआ तो वो धनी अपने पिता को ढूंढने गया और उसके पिता जो थे वो एक पेड़ के नीचे चरखे पर सूत काट रहे थे। अभी हम इस स्टोरी को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आगे की पार्ट को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।